अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम मैट्रिक क्लास का गेस्ट पेपर बेटा आपके लिए बनाया है हमने। तो इससे पहले मैंने 9 जनरल का डाला था और बच्चों की काफ़ी रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने ये गेस्ट पेपर का पहले मैंने शेड्यूल बनाया आपके लिए, सिलेबस बनाया बच्चों। तो सिलेबस अच्छे से वॉच करेंगे, इस पूरी सिलेबस को अपने माइंड में रखते हुए एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। तो मैंने आपका जो सिलेबस है वो बनाया है, मैंने एग्ज़ाम के लिहाज से ही आपकी एक्सरसाइज रखी है बच्चों, और इसके अकॉर्डिंग मैंने आपके लिए पेपर भी मेंटेन किया है। तो सबसे पहले मैंने 2 सेक्शन बनाए, इनमें एक सेक्शन बी है जो शॉर्ट आंसर के लिए है, और एक सेक्शन जो है बच्चों सी सेक्शन है जो आपका लॉन्ग आंसर के लिए। आप लोग कर चुके हो पहले, इससे पहले एक बार आपने पेपर अटेम्प्ट किया है तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा बेटा। सेक्शन बी जो है उसमें हमने शॉर्ट आंसर करने होते हैं, और करने कितने होते हैं बच्चों? जी हाँ, हमें 6 क्वेश्चंस करने होते हैं, 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो 6 क्वेश्चन हमने करने होते हैं। इसके लिए मैंने सिलेबस आपके लिए जो मेंटेन किया है बच्चों, उसमें है चैप्टर 7, और 7 में जो है आपकी एक्सरसाइज हमने रखी है 7.1 और 7.3। तो बच्चों इसकी अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। उसके बाद आपका आ रहा है चैप्टर 8। तो बेटा चैप्टर 8 के अंदर हमारे पास एक्सरसाइज है 8.4, 8.5। तो बेटा 8.4 तो आपने कंप्लीट करनी है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके अलावा 8.5 है बच्चों, इसमें क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 आपने इन क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। उसके अलावा है बच्चों आपके पास इसी चैप्टर में, चैप्टर 8 काफ़ी लेंथी चैप्टर है, ये लॉन्ग में भी आएगा शॉर्ट में भी आएगा। तो शॉर्ट में जो एक्सरसाइज आ रही है उनमें आ रही है 8.6 आ रही है बच्चों, और 8.6 में 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चन जो है वो आपने करने हैं तैयार। उसके अलावा बेटा 8.11 है, उसमें 9 से लेकर 20 तक क्वेश्चन आपको करना है। अब आप इसके अंदर 8.13 भी हमारी शॉर्ट में ही आती है, 8 से लेकर 15 तक क्वेश्चन जो है वो आपने इस चैप्टर के अंदर अपने तैयार करने हैं बच्चों। इसके अलावा चैप्टर 9 आता है बच्चों, 9 चैप्टर में हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स के क्वेश्चन आते हैं। 9.1 और 2 तो हमारी MCQs के लिए होती है। उसके अलावा 9.3 भी हमारी MCQs में आ जाती है, लेकिन मैंने इसके क्वेश्चंस भी दिए हैं आपके पास, A+B, B+ वाले क्वेश्चन अभी आपको पेपर में नज़र आ जाएंगे। तो मैं आपको सिलेबस बता देती हूँ कि 9.3, 9.4 और 9.5 बच्चों इनकी भी अच्छे से तैयारी करनी है। इनमें से एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है बच्चों, तीनों एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन मैंने तीनों एक्सरसाइज दिए ताकि आपको अच्छे से तैयार हो, आप लोग किसी मुश्किल का शिकार ना हो। और चैप्टर नंबर 10 जो है उसमें मेरे बच्चों यहाँ पर सिर्फ आपने क्या करना है, डेफिनेशंस तैयार करनी है। इसमें एक थ्योरम पहले आता था लेकिन अब नहीं आ रहा है आजकल, तो हमने सिर्फ डेफिनेशन इसमें से निकाली है। तो हर डेफिनेशंस के जो है वो 2 नंबर होते हैं, और अगर 2 करनी है, वैसे 2 करनी होती है, तो 2 करनी होती है तो 2.5 नंबर की एक होती है, 2.5 मार्क्स होते हैं, और 2 करनी होती है, और 5 इसको गिवन होती है, आपके यहाँ 5 दी हुई होती है। और अब आपके पास जो होता है लास्ट चैप्टर आ जाता है चैप्टर नंबर 11। तो बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 11.1 आपको हमने डायग्राम्स बनाई हुई हैं, आपके पास 11.1 पूरी मेरे चैनल पे मौजूद है। 11.2, 11.6 और 11.7 ये बच्चों आपका ख़त्म हो जाता है सेक्शन ए, तो सॉरी सेक्शन बी ख़त्म हो जाता है शॉर्ट आंसर का। इसके बाद हमारा लॉन्ग आंसर का सेक्शन शुरू होता है, सेक्शन सी। इसका हर सवाल बच्चों 10 नंबर का है, बहुत ध्यान से टाइम कीजिएगा। तो इसमें हमारा चैप्टर 8 है बच्चों, तो 8 में हमारे पास आती है एक्सरसाइज नंबर 8.5, 8.8, 8.10 और 8.14। आप लोगों में से 3 एक्सरसाइज इतनी सारी क्यों? क्योंकि बेटा पहला क्वेश्चन फैक्टराइजेशन आता है, और उसमें हर एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिया जाता है। 8.5 का एक दिया जाता है, 8.8 का दूसरा, इस तरीके से आपको ये 3 एक्सरसाइज मिलकर एक सवाल बनाती हैं। अच्छा, उसके बाद है 8.14, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, 10 नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक है। आपके पास अभी पेपर आएगा तो आप पेपर में देख लेना कि 8.14 जो है वो ज़रूर आ रही है। उसके बाद आ रहा है आपके पास 8.15। 8.15 मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि सारे चैप्टर का जो निचोड़ होता है ना वो 8.15 में डाल दिया उन्होंने। वैसे मिसेलियस होनी चाहिए इसमें, लेकिन इन्होंने इसको एक्सरसाइज का नाम दे दिया है। उसके अलावा आपके पास आ रहा है बच्चों चैप्टर 9। तो चैप्टर 9 में हमारे पास सिर्फ 2 एक्सरसाइज ऐसी हैं जो लॉन्ग में आ सकती हैं, वो है 9.6 और 9.7। तो बच्चों ये दोनों एक्सरसाइज मैंने करवा दिया, आपको देख लेना अच्छे से चैनल पे। उसके बाद है चैप्टर 11। तो बच्चों इसकी 11.8 जो थ्योरम्स मैंने करवाए हैं बच्चों, वो चारों के चारों थ्योरम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से तैयारी करके जानी है। और इसके बाद 8 के बाद आएगा बच्चों 11.10। तो यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज है वो है 11.10। तो बेटा ये 11.10 के बाद हमारा ये सिलेबस बच्चों ख़त्म होता है। इसके बाद हम आपको पेपर बताते हैं कि पेपर हमने किस तरीके से बनाया, बिल्कुल बोर्ड का पैटर्न है बच्चों। तो बेटा देखिएगा, हमने ये आपके लिए पेपर मेंटेन किया है। सेक्शन बी में हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं, तो उसमें सबसे पहले जो मैंने एक्सरसाइज डाली है सिलेबस के अकॉर्डिंग 7.1 है बच्चों। इसके अंदर आप इफ़ ए
इक्वल है, साइड आपके पास है 2x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस 5, b इज इक्वल टू 4x³ माइनस 9x माइनस 8x स्क्वायर प्लस 3 एंड c इज इक्वल टू माइनस 6x स्क्वायर माइनस 3x³ प्लस 2 माइनस 5x। तो बच्चों इसको पहले अरेंज करना है, सॉल्व भी इंशाल्लाह करवा देंगे आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी। तो बच्चों ये है आपका एक पहला क्वेश्चन है, 7.1 से लिया गया है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 जो है बच्चों वो सिंप्लीफाई है, और ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 7.3 से लिया गया है। x एक्सपोनेंट 4 माइनस y एक्सपोनेंट 4 डिवाइडेड बाय x माइनस y। तो बच्चों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज से लिया गया है 8.4 से बच्चों, और ये एक्सरसाइज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए इसलिए क्योंकि इसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस तो आपके आते हैं। एवलेट बाय यूजिंग सुटेबल फार्मूला 403 और होल स्क्वायर बच्चों ये 8.4 का है। नीचे वाला क्वेश्चन जो आपको नज़र आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 नज़र आ रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर व्हेन a माइनस b इज इक्वल टू 7 एंड a b इज इक्वल टू 18। बेटा ये भी इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर व्हेन x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 40। तो बच्चों ये भी इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन जो है वो इसी एक्सरसाइज के दिए गए। तो बेटा ये आपने बहुत अच्छे से तैयार करनी है, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 आता है एवरेट विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला। तो बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज, ये भी चैप्टर 8 की है, हमने आपको कराई थी 8.5 उसका ही क्वेश्चन है बच्चों। उसके अलावा है क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फार्मूला फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट। तो बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज नंबर जो है वो हमारी 8.6 है। ये सारी एक्सरसाइज हमने आपको कराई हुई है बच्चों। और इसके अलावा आपको एक चीज़ और बता दें, क्योंकि आप ये ना सोचेगा कि जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने x प्लस वाई इक्वल टू 14 ही डाल दिया बुक का। इसके अलावा क्वेश्चन में चेंजिंग हो सकती है, 14 की जगह 7 या xy की जगह 40 की जगह 4 हो सकता है। इस तरीके से क्वेश्चन चेंज हो सकता है। आपने 9 क्लास में भी देखा होगा क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन आपका मेथड वही रहेगा बच्चों, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, नंबर चेंज कर करके ख़ुद भी प्रैक्टिस करनी है, इस पेपर के अलावा भी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। तो बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बता दिया विद हेल्प कंटिन्यूड प्रोडक्ट है आपके पास, ये हमने कर चुके हैं और हमारे पास ये हमारी एक्सरसाइज मौजूद भी है हमारे चैनल पे। उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है x प्लस 1/x³ वैन x प्लस 1/x इक्वल है 4 के, इक्वल है किसके बच्चों 4 के। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा है, चैप्टर हमारे पास था 8.11 उससे लिया गया है बच्चों। और मैंने आपको अभी भी कहा था कि यहाँ पर जो है बेटा क्वेश्चंस में 4 की जगह चेंज भी हो सकती है, 11, 12, 13, 14 भी आ सकता है। और बच्चों x³ प्लस 1/x³ है, तो यहाँ x³ माइनस 1/x³ भी आ सकता है। घबराना नहीं है, आपने फार्मूला माइंड में रखना है। एक्सरसाइज यही है, मेथड यही है बच्चों, लेकिन आप लोगों ने इसकी ऐसे तैयारी करनी है कि नंबर्स चेंज होके आ सकते हैं। अच्छा बच्चों उसके अलावा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा यूजिंग फार्मूला फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट। ये हम ऊपर भी आपको करवा चुके हैं, लेकिन वो और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए क्योंकि ये क्यूब्स के फार्मूले से होगा और ऊपर वाला जो है वो स्क्वायर के फार्मूले से होगा। तो बच्चों दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस होता है, तो प्लीज़ ज़रा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर स्क्वायर से और यहाँ पर जो है क्यूब का फार्मूला अटैम्प्ट करना है। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखना है। इसके अंदर थोड़ा सा हमें इसलिए आपको बताना ज़रूरी है कि ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 ये हमारा ब्लैंक्स में भी आ सकता है, क्योंकि बहुत सिंपल सा है, a प्लस बी करना है। अभी इन्होंने a नहीं दिया हुआ, लेकिन आगे क्वेश्चन में a प्लस बी आ सकता है लिख के कि ये जो है 3 6 4 माइनस 7 प्लस 2 3 7 9 फाइंड a प्लस बी, इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकता है। और एज इट इज़ ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, और इसका आंसर जो है ना वो ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन में भी, MCQs वाले क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में मैंने 3 पार्ट दिए और करके। तो बच्चों इन तीनों क्वेश्चंस की 9 पॉइंट आपकी आ रही है, 2 आ रही है, सॉरी 9.3 आ रही है, 4 आ रही है, 5 आ रही है। इनमें से सिर्फ एक ही सवाल आता है बच्चों, ऊपर वाला क्या पता MCQs में दे दें, लेकिन नीचे वाले ये दोनों सम्स जो हैं इस एक्सरसाइज में से सिर्फ इन्हीं सम्स की तैयारी करनी है कि इस टाइप के सम्स आते हैं। तो बेटा देखिएगा इसमें और मैंने करके लिखा हुआ इफ़ a 1 3 5 2 एंड b 2 3 3 2 फाइंड a मल्टीप्लाई बाई b एंड b मल्टीप्लाई बाई a। उसके अलावा इसी की तरह एक और क्वेश्चन है 9.5 में है बच्चों ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या है 1/2 माइनस 4 3 5 फाइंड a इनवर्स। तो बच्चों ये भी हमारे चैनल पर मौजूद है। उसके अलावा है क्वेश्चन नंबर 11 कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC इन विच AB इक्वल है 6 सेंटीमीटर। अच्छा बच्चों इस क्वेश्चन के बारे में आपको बता दी चलूँ कि ये क्वेश्चन जो है हमने 11.1 में करा है, लेकिन हमने उसको जो है इस तरीके से मतलब क्वेश्चन इस तरीके से इस फॉर्म में नहीं दिया गया,
अलग फॉर्म में दिया गया है, वो मैं आपको अपना सॉल्व पेपर में दिखा दूँगी। लेकिन बेटा करना वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन डिफरेंट तरीक़ों से देते हैं आपको करने के लिए, लेकिन सेम करना है, डायग्राम बनानी है, कंस्ट्रक्ट करना है, ट्राइंगल की डेफिनेशन लिखनी है, सब यही करना है। ओके बेटा, अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। फाइंड द लेंथ ऑफ अ रिमेनिंग साइड। बच्चों 11.2 है, हमने अभी ही डाली थी, अपलोड की थी, तो बच्चों देख लीजिएगा कि ए सी साइड 6 सेंटीमीटर है एंड बी सी साइड जो है वो आपका क्या 8 सेंटीमीटर है। उसके अलावा बेटा क्वेश्चन नंबर 13 है, कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ए एंड बी आर 7, 3 एंड 5 - 2 रिस्पेक्टिवली, दैट डू दिस पॉइंट्स 6 और 10 एंड -9, 8 लाई ऑन दी ए बी। अच्छा बच्चों, अगर आपके पास इसमें लिखा हो ऑन शो द ग्राफ पेपर, तो बच्चों इसको ग्राफ पेपर में ही बनाना है, वरना आप इसको ग्राफ पेपर में नहीं बनाएंगे अगर इसमें नहीं लिखा हुआ। तो मैंने नहीं लिखा क्योंकि ग्राफ पेपर में नहीं बनाना क्योंकि शॉर्ट में। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 14 डेफिनेशंस करनी है। डेफिनेशन है बेटा चैप्टर 10 में मौजूद है, रे एंगल, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल, वर्टिकल्स एंगल एंड पैरेलल लाइन। सो बच्चों इसकी डेफिनेशन भी मैंने आपको जो है वो एक्सप्लेन कर दिए, इस पेपर में इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। अब बच्चों ये क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन सी शुरू होता है, इसमें सिर्फ 3 सवाल करने होते हैं, 10 नंबर का एक सवाल होता है। तो बेटा ज़रा इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से टाइम करना होता है, चॉइस बहुत कम होती है इसके अंदर। तो बेटा फैक्टराइजेशन है, तो सबसे पहले फैक्टराइज करना है। चैप्टर 8 से दिया गया है पहला वाला क्वेश्चन, लेकिन इसमें काफ़ी सारी एक्सरसाइज कंबाइन हो के आ जाती हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं। 8 पॉइंट मैंने लगाई है, 8.5 है, 8.13 है, 11 है, तो सारी एक्सरसाइज मैंने लगाई हुई है। इन तमाम क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। तो ये 4 सवाल हैं, 5 सवाल हैं, इनमें से 4 करने होते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, तो एवेलेट द हेल्प। हाँ जी, ये एक्सरसाइज जो है वो 8.14 है बच्चों, इसका यही क्वेश्चन आते हैं, इसके 3 या 4 सवाल इस टाइप के। तो इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, 3 या 4 हैं बच्चों, उनको बहुत अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 आ जाता है बच्चों, और 17 में 9.7 टाइम की जाती है। 9.17 भी आप यूज़ कर सकते हो, सिमिलर इक्वेशन में आप मैट्रिक्स फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो, डजंट मैटर बेटा। यहाँ पर आपने जो मैंने करवाया 9.7 में से आप उसमें से कॉपी कर लीजिएगा, इंशाल्लाह सॉल्व कराऊंगी, आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा बेटा, इसमें ये वो है बच्चों, ये जो मैंने आपको लास्ट में अभी करवाए रिसेंटली आपके पास आ गई होगी 11.8 के जो थ्योरम्स है। इफ़ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल परपेंडिकुलर टू अ चॉट इट बाइसेक्ट द चॉट। बच्चों पहले डायग्राम बनानी होगी और उसके बाद ही हमने थ्योरम में टाइम करना होगा। या ये थ्योरम आ सकता है इस बार, या ये वाला थ्योरम आ सकता है। नीचे दिखेगा द मेजर ऑफ द सेंटर एंगल ऑफ द माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल इज़ डबल द मेजर ऑफ द स्क्वायर एंगल ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इन दोनों में से कोई एक ही थ्योरम आएगा बच्चों, दोनों की तैयारी कर लेना। अच्छा क्वेश्चन नंबर 19 है, फाइंड द एरिया ऑफ 120 सेक्टर। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन देख के तो याद आ गया होगा, 11.10 जो है वो हमने कराई है, उसका एक क्वेश्चन है। तो बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का है बच्चों। तो ये बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। सेक्शन सी में बहुत कम चॉइस है बच्चों, इनमें से आपको 3 सवाल अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो बच्चों बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।